बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये महीना टोरियन के लिए, टॉरस के लिए कैसा होगा? ये महीना दिसंबर का होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा मंथ 22 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक या 21 दिसंबर तक क्या होने जा रहा है। तो टॉरस आपका जो सन आपके 8वें घर सेजिटेरियस में है और इसका मीडिएटर आपके दूसरे घर में बैठा है। और जब 8वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाए तो क्या होता है, और फिर मरकरी आपके साथ है तो वो क्या होता है, इस पे आगे जाके मैं तफसील से बताता हूँ कि ये महीना आपको क्या कुछ दे के जाएगा। बट 8वां महीना है, दाएं देखें बाएं देखें, आपने लापरवाह नहीं होना बल्कि फ़ायदा उठाना, बट विथ सर्टन एडवाइसेस एंड केयरफुल होके, क्योंकि 8वां घर कोई ना कोई आपको कोशबाब में डाल सकता है और आपको कोई ना कोई अननोन फियर में भी ट्रिगर कर सकता है या आपको कोई गलती करा सकता है। तो उसको आपने मद्देनज़र रख के फिर आपने चलना होगा। तो अब बात मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब 8वें का लॉर्ड 8वें में जाएगा तो 8वें का लॉर्ड दूसरे में जाता है तो बहुत ही दौलत ज़ख़ीरा करने का शौक़ बड़ा होगा आपको। दौलत पास रखने में इतना मगन हो जाएंगे कि किसी तरह भी दौलत छोड़ने का ख्याल नहीं आएगा। एक किसी को नहीं, थोड़ा सा ग्रीडीपन, लालच, हिरस, ये मैं 3 लफ्ज़ ग्रीडी, हिरस, लालच, ये आपके अंदर थोड़ा सा डेवलप होगा। पैसा 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 आना चाहिए। और इसी माशी हवस में, इसी बेवकूफ़ी में कोई ऐसी स्टूपिडनेस हो सकती है जो सारी उम्र आपको तंग कर सकती है। लिहाजा इतना इस चीज़ों में नहीं घुसना। ये 8वें की मैं बात कर रहा हूँ, 8वें की वजह से, और फिर अपनी किस्मत को कोसेंगे। आप जायदाद फरोख्त करके पैसा जमा करेंगे, लेकिन ये पैसे चोरी भी हो सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं और कोई ना कोई किसी गलत जगह पे ख़र्च भी हो सकते हैं। तो लिहाजा एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने प्रॉपर्टी को ख़रीदो फरोख्त से बिल्कुल परहेज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा लालच नहीं करना। लालच करेंगे तो वो काम फ़ायदा होता हुआ आपका हर मामला उल्ट होता जाएगा। अब आ जाते हैं 8वें घर में सन और मरकरी। सन और मरकरी इकट्ठा है, और जब सन और मरकरी वो भी उसमें दोनों सेजिटेरियस में, तो एक तो आप बड़े कह लें कि एक्टिव दिमाग होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिमाग होगा कि आपकी सोच से ज़्यादा होगा, दिमाग तेज़ी से काम करेगा। और जब सन और ये एक कम्बिनेशन जो है ना, बड़ा कमाल का कम्बिनेशन होता है ये वाला, सन और मरकरी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, और क्या कहते हैं, गुड ऑरिटोरिकल एबिलिटी, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा लिखना, अच्छी कॉरस्पॉन्डेंस करना, अच्छा, यानी कह लें कि दिमाग इतनी तेज़ी से काम करेगा कि आप हर मामले का फैसला जल्दी तेज़ी से करेंगे और हर चीज़ को नाप तोल के बड़ा तरीके से आप उससे करते हुए नज़र आते हैं। अब 8वां घर और उसका लॉर्ड दूसरे घर में भी है, तो पहले हम देखते हैं कि 8वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया 8वां घर का क्या आपको फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अच्छा, ये 8वां घर डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन भी कराता है। तो 8वां में इसलिए कह रहा है कि कोई लालच नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल करनी, नहीं तो 2 नंबर कागज़ आ जाएंगे प्रॉपर्टी पे, कोई ना कोई आपका बदनामी का दाग लग सकता है कि जी 2 नंबर प्रॉपर्टी बेचते बेचते पकड़े गए, या आप ख़रीदेंगे तो वो कागज़ जेली मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने इस बात को पल्ले बांध लेना है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी डिसग्रेस हो, डिग्रेडेशन हो, बहस मुबासे से परहेज़ करना होगा। कोई कर्ज़ा अगर बैंक में अप्लाई किया वो डेफिनेटली कर्ज़ा आपको मिल जाएगा।
और कोई अगर कोई मेंटल वरीज है, कोई परेशानियाँ, वो दूर हो जाएंगी। ऑक्युलर साइंस में बड़ी दिलचस्पी लेंगे, जरा प्रोग्राम सुनते हुए भी नज़र आते हैं। अगर कोई मामला डिले हुआ हुआ है, कोई पैसे गुमे हुए हैं, या कोई एक्सीडेंट में कोई नुकसान हुआ, वो सारा रिकवर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मामला आपके हक में आ जाएंगे। कोई काम डिले है वो ठीक कर लेंगे, कहीं पे किसी बात पे दिल बर्दाश्त है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर यह सबसे जो मेन चीज़ है, आपकी ट्रैवलिंग नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कौन सी? आपकी जो आपका ऑलरेडी इमिग्रेशन होगी, वीज़ा लग गया और आपका टिकटें भी आ गई हैं, और यू आर डूइंग ट्रैवलिंग इन दिस मंथ। और जब मून यहाँ आएगा तो उस वक्त आपकी यू विल बी इन योर एयरप्लेन और उड़ते हुए नज़र आता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर हिजरत, दूसरे मुल्क में जाके रहना, इमिग्रेशन कहना, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदा दे देगा। फिर विरासती जायदाद आपकी शिफ्ट होती नज़र आती है, आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। यहाँ आप जाएंगे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से लैंड आपकी शिफ्ट हो जाएगी। कोई ऐसे खुफिया पैसे भी आने के चांसेस है, जिसे हिडन वेल्थ कहते हैं, गिफ्ट भी आ जाएंगे। जब बंदा बाहर जाता है तो लोग गिफ्ट तो देते हैं, तो गिफ्ट काफ़ी आते नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये अगर उल्टा करें तो ये आपके स्पाउस का घर भी है। अगर आप मेल हैं तो आपके खामद की तरफ से, अगर फीमेल है, अगर आपकी बीवी की तरफ से अगर मेल है तो आपकी फीमेल है तो आपके खामद की तरफ से भी लेगेसी आ जाएगी, इनहेरिटेंस आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे ठीक ठाक किस्म के, जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और वो पैसे वो मियाँ आपको आपके ही हवाले करेगा। तो इसलिए या आपका खामन या स्पाउस लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या बेगम की तरफ से भी जो पैसे आएंगे वो आप ही की मिलेंगे, जिससे क्या करेंगे, कोई चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश करेंगे, कोई अपना कोई एसेट्स बनाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई कर्ज़ा, अगर कोई कर्ज़ा चढ़ा उसको उतार लेंगे, कोई जॉब में भी आप हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये तरह से छठा घर बनता है तो जॉब भी। बस एक चीज़ का, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है वो ज़रा भाग दौड़ से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आठवां घर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है। बट यहाँ पे सन बड़ा पॉजिटिव बैठा हुआ, किसी किस्म की नेगेटिविटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बट आपने फिर भी मुताहत रहना है, आठवां फिर भी तंग कर सकता है। कोई वबाई अमराज, मैदा ख़राब या चटपटी चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करेगा। दूसरा जो चांस आपका, क्योंकि जुपिटर है इसका, तो ये स्माग में प्लीज़ ज़रा वो मास्क ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि मास्क को इसका मीडिएटर जुपिटर है और वो आठवां घर है। तो अगर प्रॉब्लम आया तो आपके प्राइवेट पार्ट पे आ सकता है या आपके लंग्स पे आ सकता है, तो इसलिए आपने वो ज़रूर पहनना है। खुश रहिएगा, और ये महीना आपको बहुत कुछ देगा, बट बी केयरफुल बीइंग 8th हाउस। अल्लाह हाफिज़।